परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा की शक्ति कोटि कोटि नमन। ये है आपका विजय नंबियार वेल्स अकेडमी का फाउंडर। और रोज़ हम सुबह 5 से 10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आता है। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और 22 साल के 23 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। ज़रूर सुनिए, ये सुबह का मैसेज सुनिए और रात को 9 से 9:30 बजे तक सुनिए। 9:30 से 10 बजे तक इंग्लिश में है, तेलुगु में ट्रांसलेट होता है। इस सारा भाषा में हम बात करते हैं, आप सब लोगों के लिए, अच्छाई के लिए। तो आप ज़रूर सुनिए। और इसके साथ रविवार को, हर रविवार को सुबह 9 से 11 बजे हम बैठ के बहुत विस्तार से हम बहुत कुछ बोलते हैं। देखिए, इधर महत्वपूर्ण कार्य है विघ्नेश्वर का। विघ्नेश्वर का जो भी राज है आप समझ लीजिए। विघ्नेश्वर का राज समझ के आप अंदर ले लेंगे तो आपका ज़िंदगी बदल जाएगा। विघ्नेश्वर को ये लोग विघ्नेश्वर का राज नहीं समझे हैं, इनका सर कैसा गया है, सच्चाई नहीं जाने हैं। ये कौन जानते हैं, कौन समझते हैं, कौन इसके अंदर विघ्नेश्वर को अंदर लेते हैं, वो ज़रूर मुक्ति पाते हैं और विजय भी पाते हैं। इसलिए आप सब लोगों को वो करने के लिए बुला रहे हैं हम। आपको स्वागत है। और एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर उठा के दिखाते हैं, सत्य बोलते हैं, लेकिन कड़वी सत्य बोलते हैं। ये कड़वी सत्य आपको सुनते सुनते मीठा बनाएगा, आपको मीठा बनाएगा, आपको ज़िंदगी को मीठा बनाएगा। और ये वाक्य भी आपको मीठा हो जाएगा निरंतर सुनेंगे तो। कभी कभी सुनेंगे तो कड़वा ही रहेगा। कड़वा नहीं होना है तो आप निरंतर सुनिए। तो हम बहुत हफ्ते से अभी परमेश्वर की आवाज़ सुनने के बारे में बात कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए इतना जल्दी नहीं बोल सकते, इसलिए 7वें हफ्ते तक आगे अभी। देखिए, इसमें बहुत सारा चीज़ हम बोले हैं। इसमें एक बहुत प्रमुख चीज़ ये है कि विघ्नेश्वर विघ्नेश्वर एक वाक्य था ओम शब्द में, और वो वाक्य से ही परमेश्वर सब कुछ बनाया। वो वाक्य मनुष्य बन के आया है, और वो वाक्य विघ्नेश्वर फिर से वाक्य बन के हमारे मुंह से आता है और बहुत सारा ग्रंथ में लिखा है। और उसी वाक्य को आप लेंगे तो विघ्नेश्वर आपके अंदर आ जाएगा। आपको सारा शक्ति और मुक्ति और संतुष्ट पाएंगे और ज़िंदगी में विजय पाएंगे। ठीक है, यह है आदत, यही बोलना है। लेकिन अभी हम वो जो वाक्य है ना, वो अंदर आपको अच्छी तरह जाएगा, तभी आवाज़ सुनेंगे, परमेश्वर का आवाज़ सुनेंगे। लेकिन इसमें बहुत बाधाएं बोला है। एक पत्थर जैसा है, आपका दिल पत्थर जैसा हो जाएगा तो कभी भी अंदर नहीं घुसता है। तो इसके मतलब बाहर ही रहता है और चिड़िया आके लेके जाता है, पक्षी आके लेके जाता है। देखिए, ये जैसा किसान अपने जो बीज है ना, उसको वैसा बोझता है, कैसा वितरण करता है, उस टाइम पे कुछ ऐसे पत्थर में गिर जाते हैं, हम बोले हैं। दूसरा, कांटे में गिर जाते हैं, तो कांटों में गिरते ही वो ऐसा आना जैसा लगता है, लेकिन कांटे उसको खा लेता है और ये गायब हो जाता है। तो ऐसा ही परमेश्वर का आवाज़ सुन के बहुत सारे लोग शुरुआत में कूद के आएंगे, लेकिन आखिर अचानक चला जाएंगे। तो ये कांटे में गिरे हुए जैसे हैं। और तीसरा लेवल है, आपको पहले किसान के बारे में बोलेगा तो समझ में आएगा। किसान तो खेती करता है, उसके बाद बीज बोझता है, उसके बाद पानी सब डालता है, सब कुछ करता है, और कांटे में ना गिरना और पत्थर में ना गिरने के लिए देख लेता है। लेकिन ये सब होने के बाद ये पौधे अच्छी तरह अंदर घुस गया और इसका जड़ आना शुरू किया, बहुत पक्का आ रहा है। उस टाइम पे वो ये काम करेगा। आप सब लोगों को मालूम है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वीड्स हटाना। वीड्स का मतलब खरपतवार है ना, वो खरपतवार को वो हटाते हैं। कटाई के बहुत पहले खरपतवार को हटाते हैं, है ना, उसको वीड्स बोलते हैं। वीड्स इंग्लिश में वीड्स बोलते हैं। वो इसके साथ साथ पौधे के साथ साथ आता है,
ये जो आता है ना वो प्लान के साथ साथ ये भी आता है। तो इसके वजह से क्या होता है, इसको जो शक्ति मिलना है, इसको जो भी चीज़ मिलना है वो सब ये ले लेता है। पानी ले लेता है, मिनरल ले लेता है, सब कुछ, ये मिट्टी का सारा शक्ति भी वो ले लेता है और इसको नहीं मिलता है। ठीक है ना, एक खरपतवार सब कुछ ले लेता है। इसलिए ये किसान क्या करेगा, एक खरपतवार को रिमूव करेगा, है ना, वो हटाएगा। वो बहुत बड़ा काम है। हम गांव में थे तो तभी मालूम है क्या क्या होते हैं। पहले ये सब हल करते हैं, उसके बाद बीज बोते हैं, उसके बाद पानी छड़ाते हैं, उसके बाद ये काम के लिए जाते हैं। खरपतवार बोलते, खरपतवार लेना है इसलिए जा रहे हैं। मैं परमेश्वर की बात बोलते थे हमेशा इन लोगों को, जो करता आप लोग हमेशा बिजी है। पहले बोलते हैं ये खेती करना है बोल के जा रहे हैं, और उसके बाद आप बीज बोना है बोल के जा रहे हैं, और उसके बाद आप पानी सब चढ़ाना है, मैं इसमें टाइम नहीं है बोल के जा रहे हैं। और उसके बाद आप जो पूछेंगे तो आप बोलते हैं ये खरपतवार को हटाना है, वो काम है बोल के जाते हैं, वो भी बोल के चले जाएंगे। और उसके बाद कटाई है बोल के चले जाएंगे। तो ये खरपतवार को हटाना बहुत इम्पोर्टेंट काम है। तो ऐसे ही ये परमेश्वर का ये जो बीज है ना, आपके अंदर जाएगा और वो ऊपर उठेगा, आप बहुत अच्छा ही रहेंगे। लेकिन ये पता ही नहीं चलेगा ये खरपतवार कैसा है, इसका पूरा जूस निकालता है, ये पता ही नहीं चलेगा। ऐसा ही अच्छा ही होएगा बाहर से। ऐसे ही आपका आध्यात्मिक ज़िंदगी भी अच्छा जैसा दिखेगा, लेकिन अंदर से ये खरपतवार क्या कर देगा, सारा खा लेगा। सारा खाने से क्या होएगा, आप आध्यात्मिकता में स्ट्रांग नहीं होएंगे। ओके ना। तो आप लेकिन बाहर तो देखेंगे परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति बोलेंगे और आएंगे, बैठेंगे, रविवार को आएंगे, सब दिन आएंगे, सब कुछ है। लेकिन साथ साथ ये टीवी प्रोग्राम, ये वो दुनिया का आकर्षण, ये ओके, ये सब आपको खींचता रहेगा। तो क्या होएगा, एक खरपतवार जैसा है। तो आपका ये जो पौधे है ना, अच्छी तरह आना है वो नहीं आएगा। तो इसलिए आपको अच्छी तरह जानना है, आप अच्छी तरह जानना है आपका ज़िंदगी में आपका ये आध्यात्मिकता में भी आप एक खरपतवार को समझ के निकाल देना है, तभी आपका आध्यात्मिक ज़िंदगी स्ट्रांग होएगा। उदाहरण बोलता हूँ मैं आपको, मैं बोला है बीज, जैसे एक बीज बोजेंगे तो आपका ये बीमारी नहीं आएगा, हट जाएगा। मैं बोला पैसा का कष्ट नहीं आएगा, उसके लिए बीज है, वो सब आप लेके आप अंदर से उसके बारे में ध्यान करके आगे जाएंगे तो शक्ति पाएंगे। लेकिन क्या होता है, ध्यान करते करते आप दुनिया के चीज़ पे भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। दुनिया की चीज़ नहीं देखना ऐसा नहीं बोलता हूँ, वो सब ठीक है, लेकिन उसमें डूब जाएंगे तो क्या होता है, खरपतवार जैसा ये सारा चीज़ आपका अंदर का पूरा समय ले लेगा, पूरा दिल भी ले लेगा। फिर कैसे आप उठ के आएंगे, उधर गिर जाएंगे। इसलिए वो चीज़ में भी अब केयरफुल रहना है, बहुत बहुत ख्याल से रहना है कि खरपतवार जैसे ये चीज़ हमारे अंदर आके परमात्मा का शक्ति को नहीं लेना है। हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये नॉर्मली आप जाते टाइम सब कुछ अच्छा ही लगेगा। हाँ, मैं परमेश्वर के साथ हूँ, मैं वाक्य सुनता हूँ, सब लोगों को बोलता हूँ, ये है वो है, सब कुछ बोलेंगे। लेकिन ये खरपतवार सीक्रेटली आपका पूरा जूस निकालते रहेगा। तो इसलिए कौन आपके पास, देख लीजिए क्या किस में आप इन्वॉल्व होते हैं, देख लीजिए, ये सबसे ख्याल कीजिए, फिर आप बच जाएंगे और बहुत पावरफुली आप आगे जाएंगे। आप सबको स्वागत है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।